नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। आज बात करेंगे यहाँ पर पर्यावरण के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। बात करेंगे पशु पक्षी आवास से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और इस बार की परीक्षा में ये सभी प्रश्न 100% आएंगे। तो हर भाई बहन का स्वागत है, हर गृहिणी का स्वागत है, हर उस शिक्षक बंधु का स्वागत है जो भी गवर्नमेंट शिक्षक बनना चाहता है। सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन टीईटी एग्जाम। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा डिटेल के लिए साथ लेकर आते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार सभी क्वेश्चन रहते हैं और आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार रहते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं पशु पक्षी आवास का आज की। दोस्तों गोल्डन वीडियो है, चांस मत गवाइएगा। पहला क्वेश्चन है, आ गया है। गोल्डन वीडियो सभी रहेंगे, सभी प्लेलिस्ट जाइए चैनल में चेक कीजिए, सभी क्लासेस सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है। देखिए 4 युग्म दिए गए हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इन 4 युग्म में देखिएगा ध्यान पूर्वक, कोई एक जो युग्म है वह भिन्न दिया है। देखिए गाय भैंस दिया है, शेर हाथी दिया है, हिरण गैंडा दिया है, बाघ और चिंपैंजी दिया है। अब देखिए इसमें से कोई ना कोई भिन्न दिया होगा, वह कौन सा है, भिन्न बताएंगे। शेर और हाथी देखिए, हिरण और गैंडा हो गया, बाघ और चिंपैंजी हो गया। ठीक है, अब बताइए कौन सा यहाँ पे भिन्न दिया हुआ है। सभी लोग बताइए यहां से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे युग्म जो है आपका भिन्न दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब आप लोगों को क्या है, सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है, स्थान और आश्रय दिया गया है और संबंधित जंतु दिए गए हैं कि कौन से स्थान और कौन से आश्रय पे कौन सा जंतु रहता है। ठीक है, तो पहला कि जंगल में रहने वाले जीव। तो जंगल में जो रहने वाले जीव होते हैं वह कौन से होते हैं भैया, तो वह होते हैं आपके, ठीक है, कुत्ता होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो जंगल में रहने वाला होगा कुत्ता हो जाएगा। फिर बी ऑप्शन दिया है कि पेड़ पे रहने वाले जीव कौन से हैं, तो पेड़ पे रहने वाले जो जीव होते हैं वह इस्लात कहला जाएगा। ठीक है, इस्लात पेड़ पर रहता है। फिर तीसरा दिया मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव। तो मनुष्य के घर में भैया कौन रहते हैं, तो सभी लोग जानते हैं मच्छर रहते हैं। ठीक है, जिसके काटने से मलेरिया भी हो जाता है। ठीक है, और फिर चौथा ऑप्शन है कि समूह में रहने वाले जीव कौन से हैं, तो ऑप्शन में देखिए जो दीमक दिया है। हमेशा देखते हैं कि समूह में रहते हैं जो दीमक। ठीक है, दीमक क्या है, समूह में रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चारों ऑप्शन हो गए। तो देखिए नीचे जो कूट भाषा दिया रहेगा वह आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर अपना अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, क्योंकि राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उभयचर जीव को दर्शाता है। अब बात आती है दोस्तों कि उभयचर होता क्या है। उभयचर मतलब दोनों में हो। जीव क्या रहते हैं, स्थल और जलीय। ठीक है, दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो स्थल और जलीय यानी दोनों में जो रह सके वो आपका उभयचर कहलाता है। ठीक है, जिसे हम उदासीन बोल सकते हैं। उदासीन, तो यहाँ परिभाषा आ जाती कि युग्म उभयचर आ जाता है। ठीक है, तो उभयचर कौन आएगा, सांप एवं बिच्छू होगा, सांप एवं चींटी होगा, मेढक एवं मगरमच्छ होगा, या सांप एवं इस्लात होगा, जो आपके स्थल में रह सके और पानी में भी रह सकता है। तो मेढक और मगरमच्छ ऐसे जीव हैं जो आपके पानी में भी रह लेते हैं और स्थल में भी रह लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया है स्क्रीन पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या दिया गया है, पहला कथन ए ऑप्शन दिया गया है आपका कि मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू ये आदि समूह में रहने वाले जीव हैं। क्या ये सही दिया है। ठीक है, मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू आदि ये समूह में रहने वाले जीव हैं। और दूसरा कथन है चूहा, चींटी, केचुआ मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव हैं। तो देखिए जो मकड़ी होती है क्या ये समूह में रहती है, तो बिल्कुल नहीं रहती है, मकड़ी इसमें समूह में नहीं रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन जो है कथन सही नहीं दिया है। फिर दूसरा देखिए चूहा, चींटी, केचुआ आदि मनुष्य के घरों में रहते हैं। ठीक है, हमने मान लिया चूहा रहता है, क्या चींटी और केचुआ मनुष्य के घरों में रहते हैं, नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कथन गलत हो गया। ठीक है, कौन सा कथन सही है, ना तो आपका ए सही है ना ही बी सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, जीव और आश्रय दिया गया है। ठीक है, जीव और आश्रय में आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चूहा बिल में रहता है, बिल्कुल सही बात है। भेड़ बाड़ा में रहता है, बिल्कुल सही बात है।
गधा बाड़ा में। क्या गधा बाड़ा में रहता है? बिल्कुल गलत है, गधा बाड़ा में नहीं रहता। और मकड़ी जो है जाल में रहती, बिल्कुल सही बात है। तो गधा जब बाड़ा में नहीं रहता तो बात आती किस में रहता है गधा? तो गधा अस्तबल में रहता है, ध्यान देना। घोड़ा और जो गधा है ये क्या कहाँ पर रहते हैं? इनका जो आश्रय होता है अस्तबल होता है, ठीक है। तो गधा का अस्तबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पर आ चुका है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है, और बेहतर प्रिपरेशन करिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब बात आती है सत्यता की, बात आ गई है तो पढ़ेंगे पहला कथन कि रजत जो है मछली एक कीड़ा है, बिल्कुल सही बात है। रजत मछली रजत मछली जो है एक कीड़ा है आपका, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? सिल्वर फिश भी बोलते हैं। एक प्रकार का कीड़ा है, इसलिए रजत मछली को छोड़कर अन्य सारी मछलियां जल में रहती हैं। तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि रजत मछली जो है जल में रहेगी। नहीं दोस्तों, यह एक कीड़ा है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना है। और दूसरा कथन है कि रजत मछली जल में नहीं रहती, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों कथन आपके सही है। तीसरा है कि डॉग फिश समुद्री जल में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। जो डॉग फिश मछली होती है वह समुद्री जल में पाई जाती है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि ABC आपके तीनों कथन सही है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, आपका अपना परिवार है, ठीक है, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन TET चैनल, ठीक है। तो लाइक और सपोर्ट करिए, अपना अपना फीडबैक जरूर देखिए हर क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित कौन से जीव समुद्री जल में निवास करते हैं? अब बताइए, सभी लोग वीडियो पॉज कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज कर कर पहले अपने से क्वेश्चन देखा करें कि इसका क्या सही है, फिर इसके बाद देखिए कितना प्रिपरेशन आपका तैयार हो पा रहा है, कितना कमी है। देखिए इसके बाद हम पेडागोजी भी लाएंगे, पर्यावरण की, इसके साथ प्रैक्टिस सेट लाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कितना भी वीक हो, कितना भी कमजोर हो, आप 28 मार्क्स जरूर लेके आएंगे। सभी क्लास अटेंड कर लीजिएगा तो ठीक है। और चैनल में पहली बार है तो ज्वाइन कर लीजिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस, क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं, कोई मन्नत होती है तो घंटी दबाते हैं और घंटी बजाते हैं, यानी कि देवता पर कहते हैं कि हम आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। आजकल घरों में क्या बेल बजाते हैं, यानी कि घर में अंदर क्या नोटिफिकेशन जाता है, मैसेज जाता है कि कोई आपके दरवाजे में है। उसी प्रकार जब आप, ठीक है, बेल आइकन दबा लेते हैं, घंटी दबा लेते हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास जैसे वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन है कि कौन से जीव समुद्री जल में निवास करते हैं? भैया आ गया, समुद्री जल की बात आ गई, ऑक्टोपस, व्हेल, विद्युत किरण, स्टारफिश, ठीक है। तो ये आपके चारों जो है समुद्री जल में निवास करते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ABCD आपकी ये चारों हैं, ऑक्टोपस हो गया, व्हेल हो गया, विद्युत किरण हो गया और स्टारफिश हो गए, ये सभी जीव जो है समुद्री जल में ही निवास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि ये पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, जिसका आकार जो है 4-5 फीट चौड़ा होता है, और ये अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन आपके NCERT के पैटर्न पर रहे, ठीक है, NCERT के पैटर्न पर है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ऐसा पक्षी बताइए भैया जो सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता हो, जिसका आकार क्या है 4-5 फीट का भी चौड़ा रहता है, यानी कि काफी चौड़ा बनाते हैं घोंसला, ठीक है। अपने घोंसले के उपयोग कई सालों तक उपयोग करते रहते हैं। जैसे मनुष्य घर बना लेते हैं तो 10-50-100 साल तक रहते हैं, उसी प्रकार यह कई सालों तक, 10-50 नहीं कहता लेकिन 2-4-6 साल, ऐसे कई सालों तक इसके पक्षी जो है घोंसला का उपयोग करते रहते हैं। तो कौन है भैया? चील है, गिद्ध है, उल्लू है, कौवा? चलिए कमेंट करके बताइए हमें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चील हो जाएगा। चील एक ऐसा पक्षी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पहला दिया गया कि कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में भी घोंसला बनाकर रहती है, ठीक है। दूसरा कथन है गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसलों में भी रहता है, गिद्ध की बात की गई है। फिर तीसरा है कि उल्लू पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है। तीनों कथन आपने स्टडी कर लिया, ठीक है। अब बात आती है आंसर की। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल आपके तीनों सही हैं। कबूतर गौरैया मनुष्य के घरों में भी घोंसला बनाते हैं, जो पुराने खंडहर होते हैं, ठीक है। यह गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसलों में भी रहता है, बिल्कुल सही बात है। जो चील अपना घोंसला छोड़ देता है उस पर गिद्ध रहने लगता है। और उल्लू के पेड़ में जो भाग होता है अपना खोखला बनाते हैं, ठीक है, खोखला भाग में अपना घोंसला बनाते हैं, चाहे लकड़ी में कर लें चाहे एक पेड़ में कर लें, तो ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ABC आपके तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार करना है। भैया कथन दिया गया है कि पक्षियों के द्वारा
घोंसला इसलिए बनाया जाता है ताकि वह उसमें अंडे दे सके। बिल्कुल सही बात है, पक्षी घोंसला इसलिए बनाएंगे ताकि वह अंडे दे सके। ठीक है। फिर सेकंड है कि पक्षियों द्वारा अपना घोंसला स्वयं बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात, जो पक्षी होते हैं अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। क्या आपसे कहने आते हैं या हमसे? किसी से नहीं कहते हैं, अपना घोंसला वह स्वयं बनाते हैं। ठीक है। और तीसरा दिया गया है कि फाख्ता झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। बिल्कुल सही बात है, जो फाख्ता पक्षी होता है वह झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। यानी कि ABC आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि जुलाही चिड़िया, आपने नाम सुना होगा, चिड़िया जुलाही चिड़िया होती है जो, उसके विषय में कथन यहाँ पे दिया गया है। आपको स्टडी करना है, फिर बताना है कौन से कथन सही होगा। ठीक है। तो जुलाही चिड़िया के बारे में कि ये अपना घोंसला जो है लालटेन की तरह बनाती, जो जुलाही चिड़िया होती है वह अपना घोंसला जो है लालटेन की तरह बनाती है। फिर है इनके घोंसले टहनियों से लटके हुए होते हैं। यानी जुलाही चिड़िया जो घोंसला बनाती है टहनियों से लटके हुए होते हैं नीचे, जैसे शहद होता है ना, मधुमक्खी लटका के उसका छत्ता लटका रहता है, उसी प्रकार इनके घोंसले लालटेन की तरह होते हैं और ठीक है लटके रहते हैं। तीसरा कथन है कि घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी के द्वारा होता है। यानी कि जो इनमें ठीक है घोंसला बनाने का कार्य होता है जुलाही चिड़िया पे, तो कौन सा करता है? नर पक्षी करता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? देखिए आपके यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ABC आपके तीनों सही है। ठीक है। कि अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाते हैं जुलाही चिड़िया, और ये टहनियों से लटके हुए होते हैं, और इनका घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी द्वारा किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे मित्रों। क्वेश्चन यह पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए कथन से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं आपके आवास और ठीक है पशु पक्षी के जो आवास होते हैं। पहला कि घर पर जो है घर जो है मनुष्य का स्थायी निवास स्थल होता है। फिर दूसरा है कि चिड़ियाघर जीव जंतुओं का अस्थायी निवास स्थल होता है, जो चिड़ियाघर होता है। ठीक है। क्योंकि ये चिड़ियाघर होता है, यहाँ से वहाँ लाते जाते रहते हैं। ठीक है। उपरोक्त में से कथन कौन सा सही है? A सही है, B सही है, या दोनों सही है? ना तो A सही है ना तो B सही है। ठीक है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें होगा A और B आपके दोनों सही हैं। क्योंकि देखिए जो घर मनुष्य का स्थायी निवास होता है, बिल्कुल सही बात है। जब आप और हमारे घर बन जाते हैं तो 150 ठीक है हमारे बब्बा भी रहते हैं, पापा जी भी रहते हैं, हम भी रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे, जो भी और आएंगे तो वो भी रहेंगे, तो क्या स्थायी निवास कहला जाता है। ठीक है। और जो चिड़िया घर होता है जीव जंतु का अस्थायी होता है, क्योंकि ठीक है उनको इधर से उधर ठीक है स्थानांतरण करते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है आवास निर्माण को प्रभावित करता है। यानी ऐसा एक कारक है जो आपको आवास निर्माण को प्रभावित करता है। स्थान की भौगोलिक स्थिति, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, विशेष स्थान की जलवायु, या व्यक्तियों का पारिवारिक आकार। तो देखिए क्वेश्चन प्रभावित नहीं करता है बात की गई। तो देखिए स्थान की भौगोलिक स्थिति प्रभावित करती है, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति प्रभावित करेगी, और विशेष स्थान की जलवायु प्रभावित करेगी, लेकिन व्यक्तियों का पारिवारिक आकार कोई प्रभावित नहीं करता है आवास के निर्माण में। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करना है, देखिए मैं आपको बता दूं फ्री PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है। चैनल में आप VKJ97 अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या रॉकिंग इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। और बात करेंगे क्वेश्चन की कि कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन यह दिया गया है कि तंबू और टेंट मनुष्य के अस्थायी निवास होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो तंबू और टेंट लगाए जाते हैं अस्थायी निवासी होते हैं। ठीक है। B ऑप्शन है कि व्यक्ति की निवास स्थान के आसपास उपलब्ध निर्माण सामग्री वहां के आवास के निर्माण से क्या है परिलक्षित होती है। और तीसरा कथन है कि मनुष्य के आवासों का स्वरूप कभी नहीं बदलता है। अब देखिए कौन सा कथन सही यहाँ पर, AB सही है, AC सही है, BC सही है, या ABC, तीनों सही हैं। देखिए पहला A और B सही है। क्यों सही है मैं बताता हूँ। देखिए जो C ऑप्शन दिया गया है मनुष्य के आवासों का स्वरूप कभी नहीं बदलता, ये गलत है। ठीक है। आवास का स्वरूप बदलता रहता है। क्या आप बताइए, एक बार घर बन जाता क्या उसका स्वरूप बनता नहीं है? क्या हम डबलिंग ट्रिपलिंग फोर्थ ठीक है नहीं बनाते हैं? क्या एक ही कमरे में रहते हैं? तो और भी आवासों का स्वरूप बदलता रहता है। ठीक है। यानी कि C ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। ठीक है। तो A और B आपके दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। शिक्षक जो है कक्षा में एक घर के विषय में बताते हैं। ये कहते हैं इन घरों में मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उनमें भूसा मिलाया जाता है। यानी शिक्षक अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ऐसे घर बनाने में जिन्हें मिट्टी में भूसा का
उपयोग करते हैं यानी मिलाया जाता है। अब जो आप अगर गांव से होगे तो समझ गए होंगे, ठीक है। इनके छतों पर झाड़ियों आदि से बनाया जाता है। इनकी जो छत होती है झाड़ियों से बनाया जाता है। इनमें नीम या कीकर की लकड़ियों का ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होता है। ये बताइए कि शिक्षक द्वारा किस प्रकार के घर को बताया गया है, लकड़ी के घर, मिट्टी के घर, हाउस बोट या टेंट। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा भैया, मिट्टी के घर होगा, क्योंकि मिट्टी और मिट्टी को भूसा मिला के मिट्टी का घर ही बनाया जाता है। और इनके छतों क्या होता है, नीम या कीकर की लकड़ियों का प्रयोग होता है, क्योंकि नीम और कीकर की जो लकड़ियां होती हैं इनमें क्या है, कीड़े नहीं लगते, क्योंकि ये कड़वी होती हैं। ठीक है, नीम और कीकर की लकड़ी ऐसी होती जिन पर कीड़े नहीं लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ भी सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ वीडियो में कमेंट करें, फीडबैक दें, और आपका अपना परिवार है, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, और हमारा सपना है आप लोग सभी लोग गवर्नमेंट टीचर बने, ठीक है, सरकारी शिक्षक जरूर बने, और अपना अपना एक स्थान वर्चस्व करें, स्थापित करें, ठीक है, यानी कि हासिल करें, और ये पेपर में क्वालिफाइड होकर करें, क्योंकि हमारा टारगेट है 120 प्लस का स्कोर, बिल्कुल टारगेट है, इतना जरूर आप क्रॉस करेंगे। सभी क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया गया, आपको विचार करना है कि इन घरों के कीड़े से बचाव के लिए चूने की पुताई की जाती है, यानी ऐसे कौन से घर हैं जिन पर कीड़े से बचने के लिए क्या है, चूने की पुताई करते हैं, ठीक है। बात करेंगे सेकंड की, ऑप्शन की, कथन की, स्टेटमेंट की, कि घरों की छतें जो है ढलवा होती है और वर्षा का पानी बर्फ आसानी से नीचे गिर जाता है, यानी कि ढलवा होती हैं, यानी कि जैसे आपका ये मकान हो गया, ठीक है, और इनकी छतें ऐसे होती हैं, ढलवा हो गई, ठीक है, आप लोग समझ गए हो ना, ये मकान बन गया आपका, ठीक है, इनकी जो छतें होती हैं वो कैसे होती हैं, ढलवा बना दिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से ढलवा छत होती है। ये आपकी क्या है, ढलान होती है छत में, जिससे क्या हो, बर्फ, देखिए अब पानी बर्फ आ गया तो बर्फ का ये कहाँ पड़ता है, ये सभी लोग जान गए ना, ठीक है। अब उपरोक्त कथन में दोनों कथन पर विचार करना है कि मिट्टी के घर है, पत्थर के हैं, लकड़ी के हैं, या दो और तीन हैं। तो पत्थर के घर हैं, लकड़ी के घर हैं। पत्थर के घर कौन से हैं भैया, जिनमें चूनों की पुताई की जाती है, वो पत्थर के घर हैं, ठीक है, और जिनमें ढलवा छतें जो है ढलवा होती हैं, वह एक है लकड़ी के घर हैं। लकड़ी के घर होते हैं ज़्यादातर जहाँ क्या है, बर्फीला इलाका होता है, वहाँ ज़्यादातर जो छतें होती हैं लकड़ी की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांस के घर जो हैं असम में बहुतायत में बनाए जाते हैं। बांस के घर हैं जो असम में बहुतायत में बनाए जाते हैं, जो कि 10 से 15 फुट की ऊंचाई से मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा करने का पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, ठीक है। अब बताइए, बांस के घर तो बनाते हैं, ठीक है, लेकिन 10-15 फुट की ऊंचाई पर बनाते हैं, इसका कारण क्या है। कारण सूखा है, जानवरों से बचाव है, तेज बहाव, या बाढ़ है। देखिए असम राज्य में ज़्यादातर बाढ़ आती है, ठीक है, क्योंकि जंगली इलाका है, वहाँ पे नदियों का ज़्यादा प्रवेश है, तो बाढ़ आ जाती है। इससे क्या होता है, ज़मीन से 10 से 15 फुट की ऊंचाई पर बांस के खंभे मजबूत बनाते हैं, उसके ऊपर फिर अपना आवास बनाते हैं, यानी घर बनाते हैं, ठीक है, तो वो बाढ़ के कारण बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है कि बर्फ के घर जो है जिसमें क्या है, एस्किमो शिकारी निवास करते हैं, उसको कहा जाता है। तो भैया एस्किमो जो शिकारी होते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सुमेलित कैसे करना है भैया, यहाँ घर के प्रकार दिया गया है और संबंधित स्थान दिया गया है। घर के प्रकार, संबंधित स्थान, यानी हाउस बोट कहाँ पर उपयोग हो जाता है, कौन से स्थान पर, डोंगे कहाँ उपयोग किए जाते हैं, टेंट कहाँ ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। देखिए हाउस बोट जो होता है केरल और कश्मीर दोनों में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन अत्यधिक आपका केरल होगा। और बात आती है डोंगे की, तो डोंगे आपके कश्मीर में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, और टेंट आपके लद्दाख में लगाया जाता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कि पहला का पहला, दूसरा का दूसरा और तीसरा का तीसरा हो जाएगा। हाउस बोट केरल, डोंगे कश्मीर और टेंट लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुण किस प्रकार के घर आवास से संबंधित है, यानी कि देखिए ABC ये 3 गुण दिए गए हैं। अब गुण पढ़ के हमें यह बताना कि कौन से आवास या घर से संबंधित है, ठीक है। तो पहला गुण यह है कि इनका आकार बहुत बड़ा होता है। दूसरा गुण है इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। तीसरा है इनकी छतों, दीवारें तथा खंभों आदि पर खूबसूरत नक्काशी की जाती है। अब बताइए, क्या ये ऊंची इमारतों के गुण हैं, हवेली महल के गुण हैं, या दोनों के हैं, या कोई नहीं।
तो देखिए ये जो गुण है वो आपके हवेली या महल के ही गुण हैं, क्योंकि हवेली और महल में भी इनका हवेली महल का आकार बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं और इनकी जो दीवारें छत होती हैं वह खूबसूरत नक्काशी की जाती है, वह आपकी हवेली और महल होंगे। आप देखेंगे जो पुराने हवेली और राजा महल के, ठीक है, राजाओं के महल हुआ करते थे उनमें सारी यह चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि रैन बसेरे के विषय में कौन सा कथन सही है। रैन बसेरा जो कि, ठीक है, टेंट अपना तंबू लगाते हैं, रहते हैं, ठीक है, फिर वो अपना चेंज करते हैं, किसी और स्थान पे जाते हैं, वो रैन बसेरा कहलाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बेघर लोगों का आश्रय स्थल होता है रैन बसेरा जो होता है। रैन बसेरों में बेघरों को निःशुल्क बिस्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, या इनका संचालन स्वयं सेवी संगठनों द्वारा भी किया जाता है। ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, तो इसको आपको देखिए होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन होमवर्क है और इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि रैन बसेरे के विषय में कौन सा कथन सही है। ये आपके ए बी सी तीनों कथन सही हैं। ठीक है, तीनों कथन दिए गए हैं। अब ये कौन सा सही होगा, ए बी सही है, बी सी सही है, ए सी सही है, ए बी सी तीनों सही हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, और अंत में कहता हूं अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर वीडियो का सिलसिला थमता नहीं है। रॉकेट की तरह यहां पे वीडियो आएगी और रॉकेट की तरह आपका सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि सभी आपके सिलेबस के अनुसार है। जब सब कुछ आप पढ़ लेते हैं तो भैया सिलेक्शन होने का, ठीक है, बिल्कुल चांस 100% हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।